हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपको फिजिक्स क्लास 12 के वैद्युत विभव चैप्टर से एक टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूं, एक टॉपिक्स के बारे में समझाने और बताने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक बिंदु आवेश क्या रखा गया, क्यू रखा गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये आपका बिंदु आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा खींचा जाने वाला पृष्ठ होता है, ऐसा खींचा जाने वाला पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। ये मान लीजिए हमने इस बिंदु आवेश के चारों तरफ हमने एक गोली पृष्ठ लिया है। गोली पृष्ठ का मतलब गोलाकार, यह एक पृष्ठ है इस बिंदु आवेश के भीतर। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, किससे, इस आवेश से, और जो वैद्युत क्षेत्र बनाएंगी। और यही वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, यह इस पृष्ठ पर समान विभव बनाएंगी। अर्थात इस पृष्ठ पर जो भी विभव होंगे सभी बिंदुओं पर क्या होंगे, समान होंगे। और देखिएगा, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के क्या होंगी, गोली पृष्ठ के लंबवत होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा जाने वाला ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, विभव क्या हो, समान हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर डेफिनेशन देख सकते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ एक किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। तो दोस्तों, अब समविभव पृष्ठ जानने के बाद अब हम जानेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी वैद्युत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जब परस्पर दो आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे समविभव पृष्ठ के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अर्थात हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होता है, दो आवेश होते हैं। एक क्या होता है, देखिएगा रचना में प्लस Q1 मान लीजिए है, किसी बिंदु A पर है। अब मान लीजिए कि एक दूसरा आवेश क्या है, बिंदु क्या है, B पर अनंत से लाया गया है। तो ये Q2 प्लस Q2 आवेश है जो अनंत से लाया गया है, बिंदु B पर लाया गया है। तो एक आवेश निकाय की क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, एक आवेश निकाय का निर्माण किया गया है। और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए है, कितना है, r है। तो आप जब भी इस आवेश Q2 को बिंदु B पर, अनंत से बिंदु B पर लाएंगे तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, देखिएगा, ये दोनों धन धन आवेश हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको इसके समीप लाना है और एक निकाय बनाना है। तो आपको इसके विरुद्ध, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा बिंदु B पर प्लस Q आवेश को, Q2 आवेश को लाने के लिए। तो आप जो कार्य करेंगे वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जब सॉल्यूशन में लिखेंगे, जब आपसे डेरिवेशन पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या लिखेंगे, माना, इस चीज़ को हम नहीं लिखवा नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, माना कोई बिंदु आवेश क्या है आपका प्लस Q1 है, और जो कि बिंदु A पर है, जो कि कहाँ रखा गया है, बिंदु A पर रखा गया है। और कोई आवेश प्लस Q2 जो कि अनंत है पर रखा है, वह अनंत से बिंदु B तक लाया जा रहा है। और इस तरह से जिसकी दूरी Q1 से कितनी है, r दूरी है,
तो इस तरह से आपका एक AB आवेशों का एक AB निकाय बन रहा है और इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिएगा प्लस Q1 के कारण सबसे पहले आपको कार्य जब चाहिए तो कार्य के लिए आपको क्या चाहिए? आवेश का परिमाण चाहिए और एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर विभव क्या होगा। तो लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। देखिएगा आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो क्या होगा? V बराबर होगा 1/4πε0, ये तो आप जानते हैं, इंटू Q की जगह पर क्या है आपका? इसका परिमाण क्या है आपका? Q1/R क्या है? R ही है। तो आपका ये पता चल गया कि Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो होगा 1/4πε0 और ये आवेश जिसके कारण विभव ज्ञात करना उसका परिमाण Q1 अपान दूरी डिस्टेंस R। ये हो गया आपका विभव, आपने ज्ञात कर लिया। आपको क्या ज्ञात करना है? आवेश Q2 को, आवेश प्लस Q2 को अब आप ला रहे हैं, आवेश प्लस Q2 को अनंत से, अब आप कहाँ ला रहे हैं? अनंत से बिंदु B तक लाने में किया जाने वाला कार्य। देखिए आप कितना कार्य करेंगे। किया जाने वाला कार्य W क्या होगा? W बराबर होता है, आप सूत्र पढ़े हैं, V इंटू Q, जिस आवेश को लाया जा रहा है। तो वैल्यू देखिए पुटअप करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? किया जाने वाला कार्य V की वैल्यू देखिए यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q1/R इंटू Q की जगह पर क्या है आपका? आवेश क्या है? Q2 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? Q2। तो इस तरह से आपका W किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 होल के अपान R। ये हो गया किया जाने वाला कार्य, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया जाने वाला कार्य। और यही कार्य क्या होगा? यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा बनेगा। तो देखिएगा, चूँकि किया जाने वाला कार्य किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के या किसी भी ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। तो किया जाने वाला कार्य क्या होगा? ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के। और किया जाने वाला कार्य क्या है आपका? 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इस तरह से किया जाने वाला कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 होल के अपान R। किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़े शब्दों में क्या कर सकते हैं? अपना डिराइवेशन दे सकते हैं। किसी आवेश निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा का आप डिराइवेशन आसानी से दे सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यह पूरा डिराइवेशन समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।